वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और डियर व्यूअर्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑफिस 365 के 5 अमेजिंग फार्मूलाज के बारे में। ये न्यू फार्मूलाज आपके काम को बेहद आसान बना देंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे और ये फॉर्मूला आपका ऑफिस 365 में यूज़ होगा। इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे टैक्स स्प्लिट। अब जैसे टैक्स स्प्लिट यहाँ पे राइट करेंगे तो नीचे फॉर्मूला आपके पास शो हो जाएगा। टैब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेल रेफरेंस देंगे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पहला फॉर्मूला है वो टैक्स स्प्लिट का है। इसमें हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट नेम, मिड नेम या लास्ट नेम अलग अलग से शो हो जाए। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा देना है और कॉमा देने के बाद फिर आपने यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा देना है और स्पेस इन्वर्ट कॉमा देंगे ताकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम अलग से आ जाए, फिर स्पेस के बाद जो नेम है वो अलग से आ जाए, फिर स्पेस के बाद जो नेम है वो अलग से आ जाए। इस तरह से ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पे अली रज़ा खान फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम अलग अलग से शो हो गया है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, अगर लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड नेम आपका अलग से शो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम ये फॉर्मूला यूज़ करके हम डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं टू कॉल या टू कॉलम, कि हमारे पास डिफरेंट कॉलम के अंदर डाटा पड़ा हुआ है और इन तमाम डाटा को हम तरतीब से एक ही कॉलम में सेट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, लिस्ट 4 है। तो इस तरह से हम डाटा को एक ही कॉलम में यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे फंक्शन टाइप करेंगे टू कॉल और टैब का इस्तेमाल करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद डाटा को आपने रेंज देनी है। जैसे ये वाला डाटा मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ और उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसे मेरे पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 है और डाटा जो ना लिस्ट 1 वाला सबसे ऊपर है, लिस्ट 2 वाला इसके नीचे आना चाहिए, लिस्ट 3 वाला उसके नीचे और लिस्ट 4 वाला उसके भी नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे और यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। 1 टाइप करने के बाद फिर आपने कॉमा देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्कैन बाय कॉलम्स। तो यहाँ पे स्कैन बाय कॉलम से आप क्लिक करेंगे और उसके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे वो अलग अलग कॉलम जो डाटा पड़ा हुआ था वो एक ही कॉलम में आ चुका है। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे लिस्ट 1 का डाटा जो हमारे पास रोहन पे ख़त्म हो रहा है और सादिया से ये शुरू हो रहा है। तो आप देखिए रोहन पे एंड और आगे नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो सादिया से यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ डिफरेंट कॉलम में पड़े हुए डाटा को एक ही कॉलम के अंदर आप ला सकते हैं इस फंक्शन के ज़रिए। और नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे इसमें रैप कॉल्स के बारे में। रैप कॉलम फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि बाज़ ऐसा होता है कि कहीं से हम डाटा कॉपी करते हैं, वो डाटा एक ही रो में होता है। जैसे आप देखिए ग्रुप 1 है, ग्रुप ए ऑफिस मैनेजमेंट इतनी फीस, ग्रुप बी ग्राफिक्स इतनी फीस। तो ये देखिए एक ही रो के अंदर ये सारा डाटा हमारे पास आ रहा है और हम चाहते हैं कि इस डाटा को अलग अलग से सेपरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे राइट कर लेते हैं और इज इक्वल टू राइट करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे रैप कॉल्स और उसके बाद रैप कॉलम्स हम इस फॉर्मूले का नाम देंगे। यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद मुकम्मल रेंज आपने देनी है यहाँ पे। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जहाँ तक आपका डाटा लिखा हुआ है तो वहाँ तक आपने इसको रेंज देनी है। फिर इसके बाद कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद फिर आप देखेंगे डाटा कहाँ तक ये रिपीट हो रहा है हमारे पास। देखिए ये ग्रुप ए ऑफिस मैनेजमेंट 85,000, फिर आगे ग्रुप बी, फिर ग्राफिक्स और ये, यानी डाटा हमारे पास 1 2 एंड 3, ये 3 कॉलम तक यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो 3 कॉलम तक हम यहाँ पे रैप की कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं कि ताकि डाटा ऊपर से नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाए या स्प्लिट हो जाए 3 कॉलम तक। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ए बी सी डी ई और एफ, इसके अंदर जो जो डाटा पड़ा हुआ था वो अलग अलग से हमारे पास यहाँ पे कॉलम में शो हो चुका है। अगर इसी तरह से डाटा को आप रोज में शो करवाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रैप टाइप करेंगे। उसके बाद आपने रैप रोज फंक्शन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, टैब का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला इसमें ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा से हमने यहाँ पे इसको रेंज देनी है। रेंज देने के बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे। 3 कॉलम तक हमें डाटा यहाँ पे चाहिए क्योंकि ग्रुप
कोर्स और फी हमें यहाँ पे चाहिए, और उसके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए डाटा आपका पहले कॉलम वाइज आ रहा था और अब इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे रो वाइज इसमें शो हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम बात करेंगे टू रोज फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन के अंदर देखिए जैसे हम ट्रांसपोज का फंक्शन वैसे नॉर्मली हम यूज़ करते थे एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो टू रोज फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू टाइप करते हैं, यहाँ पे आप टू टाइप करें, उसके बाद आपने यहाँ पे रो टाइप करना है, टैब का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने इस डाटा को ट्रांसपोज करना है, यानी ये डाटा हमारे पास यहाँ पे रोज में या तो कॉलम में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू रो फंक्शन का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, वन टाइप आपने करना है यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम देखें सिलेक्ट करेंगे स्कैन बाय रोज डिफॉल्ट या स्कैन बाय कॉलम ट्रू। तो यहाँ पे हमने स्कैन बाय कॉलम ट्रू पे हम क्लिक करेंगे, यानी डाटा को हम ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं। अगर ये रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास डाटा जो इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा था वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है, यानी नेम, कोर्स एंड ग्रुप, फी, टाइम एंड ड्यूरेशन अलग अलग से कॉलम में हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। और नेक्स्ट लास्ट फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक फंक्शन। बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। अगर आपके पास डाटा लार्ज फॉर्मेट में मौजूद है, यानी बहुत ज़्यादा डाटा आपके पास है और आप चाहते हैं कि उसमें चंद एक रोज़ तक डाटा को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप फंक्शन अप्लाई करेंगे टेक, और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करेंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ से रेंज देनी है कि कहाँ से आपने कहाँ से डाटा को अलग से सेपरेट करना है। जैसे फर्स्ट कीजिए हमारे पास डाटा ये वाला है, हम यहाँ से इसको रेंज दे रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि 3 या 4 रोज तक हम डाटा को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे 3 रोज तक हमारे पास डाटा अलग से शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 टाइप करेंगे तो देखिए 2 रोज का डाटा हमारे पास यहाँ पे इसमें आ जाएगा। और अगर यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं 5 और 5 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो 5 रोज तक डाटा आपके पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया ऑफिस 365 के 5 अमेजिंग न्यू फॉर्मूलाज के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।